रावण जब माता सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस समय पक्षी जटायु जी रावण से भिड़ते हैं। रावण को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जटायु जी। अंत में रावण जटायु जी की पर काट देता है और जटायु जी यहीं पर गिरते हैं। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है पहले मैं बताती हूँ आपको। अद्भुत व्लॉग होने वाला है ये, अंत तक वीडियो जरूर देखेगा। इस दृश्य को आपने फिल्मों में देखा होगा। नमस्ते 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 मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। बहुत दिनों बाद आज मैं आपके सामने एक व्लॉग लेके आ रही हूँ। जी हाँ, बहुत दिन मैंने वीडियो नहीं डाले हैं। अब इस चैनल में इसी तरह के व्लॉग आपको मिलेंगे। लेपाक्षी मंदिर के महाद्वार पर अब हम पहुंच चुके हैं। महाद्वार पर जटायु जी की चित्र है ये। स्वागत है आपका लेपाक्षी में। चलिए दर्शन कराती हूँ लेपाक्षी की। मित्रों, सामने जो आपको दिख रहा है जटायु जी की प्रतिमा है और ये प्रतिमा फाइबर से बनाया गया है। अद्भुत बहुत बड़ी प्रतिमा है। चट्टान के ऊपर इसे बनाया गया है। कोई भी बकवास फालतू के वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको हमारी संस्कृति से जुड़े हुए भारत के जानकारी और भारत के पुरातन मंदिर और भारत में क्या क्या है, कहाँ पर है और क्या रहस्य है, वो सब व्लॉग के रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप कार बाइक कुछ लेके जाते हैं तो आपको इस तरह का गेट पास देना होता है। आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। लेपाक्षी में प्रवेश करते ही जटायु जी की प्रतिमा सामने ही आपको दिखेगी। अभी हम मंदिर के बाहर हैं। यही है लेपाक्षी मंदिर। जी हाँ, चलिए मित्रों, मंदिर के अंदर चलते चलते ही इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहले इस मंदिर में कैसे आए, अर्थात यहाँ पर आने के लिए मार्ग आपको बताती हूँ। मित्रों, ये मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आता है। बेंगलुरु से ये 120 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप बेंगलुरु आते हैं तो एक दिन के प्रवास के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। यानी सुबह आप जल्दी निकलेंगे तो दोपहर तक दर्शन करके आराम से वापस आप जा सकते हैं। काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है यह मंदिर। विजयनगर साम्राज्य के समय पर यानी 15वीं शतमान में यह मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर को केवल 2 भाइयों ने मिलकर ही बनाया था। उन भाइयों का नाम है विरूपण्णा और वीरण्णा। ये कोई राजा महाराजों के बेटे तो नहीं थे, सामान्य व्यक्ति ही थे, शिल्पकार थे। मित्रों, कहा जाता है विरूपण्णा और वीरण्णा इनके कुल देवता थे भगवान श्री वीरभद्रेश्वर जी। वीरभद्रेश्वर जी इनके सपने में आकर मेरा मंदिर बनाओ ऐसा कहते हैं। तब से ही इनकी इच्छा बहुत थी मंदिर बनाने की। तो इसीलिए ये दोनों भाई जाकर राजा से सारी बात बताने पर राजा जरूर बनाओ बोलकर राज्य का खजाना इन्हें देते हैं। तो 2 भाई मिलकर ही ये सारा मंदिर बनाए हैं। ये जो बड़ा सा दीवार आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही भगवान वीरभद्रेश्वर जी का गर्भगृह है। जी हाँ, ये मंदिर से बाहर आने वाला मार्ग है। जो आपको ध्वज स्तंभ दिख रहा है पीला, मैं आपको सामने से दिखाऊंगी।
ये देखिएगा, शिल्प कला देखिएगा मित्रों, दो भाइयों ने मिलकर किस तरह बनाया होगा। बाहर जो लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर से ही आ रहे हैं, गर्भगृह से। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, दर्शन करा रही हूँ। अद्भुत शिल्पकला, वास्तुकला। मंदिर के अंदर 70 स्तंभ है गर्भगृह में। उन 70 स्तंभों में एक ऐसा स्तंभ है जो हवा में झूल रहा है। और खास बात मैं आपको ये बता दूं, वो जो स्तंभ है वही सारे स्तंभों का आधारशिला है। गजब है ना। और देखने पर तो ये पत्थर का नगाड़ा लग रहा है। गर्भगृह के बाहर शिवलिंग का स्थापना किया गया है। और एक और गजब की बात मैं आपको बता दूं, इस शिवलिंग के सामने यहीं पर ना होकर मंदिर के पूरे बाहर नंदी जी की प्रतिमा है। ये जो मंडप आप देख रहे हैं इसे उमा महेश्वरी मंडपम कहा जाता है। ये मंडपम भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है, परंतु ये अधूरा है क्योंकि ये मंडप पूरा हो उससे पहले ही वीरप्पण्णा जी की मृत्यु हो जाती है। कारण ये है कि राजा जी के मरने के बाद उनके बेटों के कान भरते हैं कि तुम्हारा सारा खजाना ये वीरप्पण्णा लूट रहा है और बकवास मंदिर बना रहा है। ऐसा कहने पर युवराज जो है वो आज्ञा देते हैं कि वीरप्पण्णा के आंखें निकालो। जब वीरप्पण्णा जी को ये बात पता चलती है तो उन्होंने स्वयं ही अपने आंखें निकालकर यहाँ पर मंदिर के पीछे की दीवार पर दे मारा। उसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में दूंगी मैं। श्री गणेश जी का और नागलिंग का आकार इस चट्टान पर उकेरा गया है। आप देख सकते हैं शिवलिंग बनाया गया है। और ये देखिएगा अद्भुत कलाकृति। जब इन शिल्पकार को भूख लगी तो माता के पास वो चले गए भोजन मांगने। तब माता ने कहा अभी भोजन नहीं बना, अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो शिल्पकारों ने सोचा जब तक माता भोजन बनाती है हम नागलिंग की रचना करते हैं। कुछ ही देर में इस लिंग और इस शेषनाग का आकृति इन्होंने उकेरा था। सामने आपको जटायु जी की प्रतिमा दिख रही होगी। यहाँ पर जटायु जी की मृत्यु हुई थी। जब रावण माता सीता जी को हरण करके लेके जा रहा था तब जटायु उसे रोकते हैं। तो इसी झड़प में रावण जटायु का पर काट देता है, जटायु नीचे गिर जाते हैं। मित्रों इस व्लॉग का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले भाग तक आप प्रतीक्षा कीजिएगा। अगले भाग में माता सीता जी के पैर के निशान और इसी चट्टानों पर शिल्पकारों ने भोजन की थाली उकेरा था, उन सबको मैं आपको दिखाऊंगी और जानकारी दूंगी और इन नंदी जी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा।